इतिहास फुसफुसाता है। यह हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो समय के साथ खो गई हैं, उन घटनाओं की जो हमारे समाज को आकार देती हैं। ये बादशाहों और लड़ाइयों की, वीरता और विजय की, और कभी कभी हार और निराशा की कहानियां सुनाता है। साम्राज्यों के उठने और गिरने की कहानियां सुनाता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए रह जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां छिपी रहती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती। ये कहानियां उन जगहों की हैं जो अंधेरे में छिपी रहती हैं, सामाजिक कलंक और नैतिक निर्णय की परतों के नीचे दबी रहती हैं। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा है। ये बाइठल्लों और उनमें रहने वाली औरतों की कहानी है जो समाज के द्वारा भुला दी गई है, लेकिन उनके बिना इतिहास अधूरा है। भारत के अतीत का एक सफर जहां हम उन गलियों और शहरों की यात्रा करेंगे जो कभी जीवंत और रंगीन थे। समाज पर उनके अस्तित्व और प्रभाव की खोज। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। प्राचीन राजाओं के आलीशान दरबारों से लेकर जहां ये महिलाएं कला और संस्कृति की संरक्षक थीं, आधुनिक शहरों की अंधेरी गलियों तक जहां उनका अस्तित्व समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया। बाइठल्ले हमेशा से मौजूद रहे हैं, जो बदलते सामाजिक मानदंडों और शक्ति संरचनाओं का प्रतिबिंब है। ये स्थान समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन उनका महत्व कभी कम नहीं हुआ, जो बदलते सामाजिक मानदंडों और शक्ति संरचनाओं का प्रतिबिंब है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे समाज ने समय के साथ अपने दृष्टिकोण और मान्यताओं को बदला है। ये निबंध इन छिपी हुई महिलाओं की दुनिया, उनके जीवन, उनकी कला और उनके संघर्षों में तल्लीन करता है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके जीवन, उनकी कला और उनके संघर्षों में तल्लीन करता है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला और उनके संघर्षों में तल्लीन करता है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। हम प्राचीन भारत की यात्रा करेंगे, जहां गणिकाओं को शक्ति और सम्मान का स्थान प्राप्त था। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। जहां गणिकाओं को शक्ति और सम्मान का स्थान प्राप्त था। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। हम मुगल काल को देखेंगे, जहां तवायफों ने अपनी सुंदरता और कलात्मक कौशल से दिलों को मोह लिया। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। जहां तवायफों ने अपनी सुंदरता और कलात्मक कौशल से दिलों को मोह लिया। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का काला अध्याय सामने आएगा, जो उत्पीड़न और दमन के जाल में फंसी महिलाओं के शोषण और लचीलेपन को उजागर करेगा। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जो उत्पीड़न और दमन के जाल में फंसी महिलाओं के शोषण और लचीलेपन को उजागर करेगा। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। अंत में हम आधुनिक भारत में आते हैं, जो अतीत की विरासत से जूझ रहा है और कामुकता, नैतिकता और कानून की जटिलताओं को नेविगेट कर रहा है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जो अतीत की विरासत से जूझ रहा है और कामुकता, नैतिकता और कानून की जटिलताओं को नेविगेट कर रहा है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला और कामुकता, नैतिकता और कानून की जटिलताओं को नेविगेट कर रहा है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, एक ऐसा इतिहास जिसे समझने की जरूरत है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, एक ऐसा इतिहास जिसे समझने की जरूरत है। ये महिलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। प्राचीन भारत में वेश्यावृत्ति की अवधारणा आधुनिक समझ से काफी अलग थी। यह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कला, संस्कृति और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। गणिकाएं, जिन्हें अक्सर उच्च वर्ग की महिलाओं के रूप में देखा जाता था, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
मंदिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी। ये मंदिर कला और संस्कृति के संरक्षण के केंद्र थे, जहां संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं का विकास होता था। अक्सर उन महिलाओं को रखते थे जिन्होंने अपना जीवन देवताओं को देवदासियों के रूप में समर्पित कर दिया था। देवदासियां न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं, बल्कि वे मंदिरों में नृत्य और संगीत का प्रदर्शन भी करती थीं, जिससे वे समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करती थीं। संगीत और नृत्य में अत्यधिक कुशल इन महिलाओं का समाज में सम्मानजनक स्थान था। वे न केवल कलाकार थीं, बल्कि वे सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षक भी थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को संजोए रखती थीं। शाही दरबार गणिकाओं के लिए अजनबी नहीं थे। दरबारों में उनकी उपस्थिति न केवल मनोरंजन के लिए थी, बल्कि वे राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चाओं में भी भाग लेती थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और कला में निपुणता ने उन्हें दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कला में पारंगत और अक्सर अच्छी तरह से शिक्षित ये महिलाएं एक निश्चित स्तर की स्वायत्तता और प्रभाव का आनंद लेती थीं। वे न केवल कलाकार थीं, बल्कि वे शिक्षित और बुद्धिमान भी थीं, जो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे कला और शिक्षा की संरक्षक थीं और उनकी उपस्थिति ने समाज में कला और संस्कृति के महत्व को बढ़ावा दिया। वे कलाकारों और शिक्षकों के रूप में भी कार्य करती थीं, जो समाज में ज्ञान और कला का प्रसार करती थीं। उनकी उपस्थिति दरबारी जीवन में ग्लैमर और बौद्धिक उत्तेजना जोड़ती थी। वे न केवल मनोरंजन का स्रोत थीं, बल्कि वे दरबार में बौद्धिक चर्चाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी हिस्सा थीं। कामसूत्र, प्रेम और कामुकता पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ गणिकाओं के जीवन और व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ग्रंथ न केवल शारीरिक संबंधों पर केंद्रित है, बल्कि इसमें कला, संस्कृति और सामाजिक संबंधों का भी वर्णन है। ग्रंथ उनके अस्तित्व को समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करता है और यह दर्शाता है कि वे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह ग्रंथ उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिससे हमें उनके जीवन की गहरी समझ मिलती है। यहाँ तक कि उनके आचरण और बातचीत के लिए दिशा निर्देश भी बताता है। यह दर्शाता है कि समाज में उनके लिए एक निश्चित आचार संहिता थी, जिसे उन्हें पालन करना होता था। हालांकि अतीत को रोमांटिक बनाने से बचना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हर युग में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और हमें इतिहास को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जबकि कुछ महिलाओं ने एजेंसी का प्रयोग किया होगा और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की होगी, यह भी सच है कि उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। कई लोगों का जीवन शोषण और सीमित विकल्पों से चिह्नित था। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उन महिलाओं की कहानियों को भी समझें जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया। फिर भी उनकी कहानियां एक जटिल सामाजिक टेपेस्ट्री में एक झलक पेश करती हैं, जो प्राचीन भारतीय समाज की विविधता और जटिलता को दर्शाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज में विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच कैसे संबंध थे, जो प्राचीन भारतीय समाज की आधुनिक धारणाओं को चुनौती देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को कैसे देखते हैं और उससे क्या सीख सकते हैं। मुगल काल अपने साथ एक नया सांस्कृतिक परिदृश्य लेकर आया और इस परिदृश्य के भीतर तवायफ प्रमुख हस्तियों के रूप में उभरी। अपनी सुंदरता, बुद्धि और कलात्मक प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली ये अत्यधिक कुशल गणिकाओं ने मुगल दरबार और उसके बाहर के लोगों को मोहित कर लिया। तवायफ केवल मनोरंजन करने वालों से ज्यादा थी। वे कला की संरक्षक थीं, संगीतकारों, कवियों और कलाकारों का समर्थन करती थीं। वे संस्कृति की पारखी थीं। उनके सैलून बौद्धिक चर्चाओं और कलात्मक प्रदर्शनों से गुलजार रहते थे। मुगल बादशाह अकबर ने तवायफों के प्रभाव को पहचाना और उनकी भलाई सुनिश्चित करने और शोषण को रोकने के लिए नियम लागू किए। समाज में इन महिलाओं का एक अनूठा स्थान था, जो कलाकार, साथी और प्रभावशाली व्यक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला करती थीं। हालांकि खेल में शक्ति की गतिशीलता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ तवायफों ने धन और प्रभाव का आनंद लिया, उनका जीवन अक्सर उनके संरक्षकों की सनक के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी कहानियां हालांकि अक्सर रोमांटिक होती हैं, मुगल दरबार के भीतर शक्ति, कला और सामाजिक अपेक्षाओं की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने एक नए युग की शुरुआत की, जो औपनिवेशिक प्रभुत्व,
और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण द्वारा चिह्नित था। जब ब्रिटिश जहाज भारतीय तटों पर पहुंचे तो वे केवल व्यापार के इरादे से नहीं आए थे। वे एक पूरी नई शासन प्रणाली और जीवन शैली लाने के लिए आए थे जिसने भारतीय समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने साथ एक नई वास्तुकला, प्रशासनिक प्रणाली और सामाजिक संरचना लाई। भारतीय समाज को पुनर्निर्माण के इस प्रयास में ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के साथ अपने संबंधों को भी पुनर्परिभाषित किया। अंग्रेजों ने अपनी विक्टोरियन संवेदनाओं के साथ भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को नैतिक निर्णय के चश्मे से देखा, जिससे भारतीय समाज में कई बदलाव आए। विक्टोरियन युग की नैतिकता और मूल्यों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को नैतिक निर्णय के चश्मे से देखा, जिससे बैठल्लों में महिलाओं के साथ व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय समाज के हर पहलू की बारीकी से जांच की और अपने नैतिक मानकों के अनुसार उसे बदलने की कोशिश की, जिससे बैठल्लों में महिलाओं के साथ व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आए। भारतीय महिलाओं को विशेष रूप से इस नैतिक पुनर्निर्माण का सामना करना पड़ा। उनके पारंपरिक परिधान और जीवन शैली को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने नैतिक दृष्टिकोण से देखा और अक्सर उन्हें बदलने की कोशिश की। जन स्वास्थ्य की आड़ में पेश किए गए संक्रामक रोग अधिनियमों ने वेश्यावृत्ति के संदेह में महिलाओं को जबरन जांच और लॉक अस्पतालों में कैद कर दिया। इन अधिनियमों ने महिलाओं के जीवन को और भी कठिन बना दिया, क्योंकि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय महिलाओं को बीमारी के वाहक के रूप में नस्लवादी धारणाओं से प्रेरित इन कृत्यों ने व्यापक शोषण और दुर्व्यवहार को जन्म दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय महिलाओं को अक्सर नस्लीय पूर्वाग्रहों के आधार पर देखा और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। हालांकि इस अवधि में प्रतिरोध का उदय भी देखा गया। भारतीय समाज ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध किया और भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के शोषण को चुनौती दी, उनके अधिकारों और सम्मान की वकालत की। इन सुधारकों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनके अधिकारों और सम्मान की वकालत की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए कई सुधार किए। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ उनके प्रयासों ने अंततः संक्रामक रोग अधिनियमों को निरस्त करने में योगदान दिया। राष्ट्रवादी आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया और कई अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। वेश्यावृत्ति के संबंध में ब्रिटिश राज की विरासत भारतीय इतिहास में एक जटिल और विवादास्पद अध्याय बनी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए कानून और नीतियां आज भी भारतीय समाज में बहस का विषय हैं। जबकि नियमन के उनके प्रयास अक्सर नस्लवादी और साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित थे, उन्होंने अनजाने में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आंदोलन को भी जन्म दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई नीतियों ने भारतीय समाज में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। उन्होंने अनजाने में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आंदोलन को भी जन्म दिया, जो भारत के भविष्य को आकार देना जारी रखेगा। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के भविष्य को आकार देना जारी रखेगा। आज भी इन सुधार आंदोलनों की विरासत भारतीय समाज में देखी जा सकती है और वे भविष्य में भी महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।